हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे के साथ साथ जनगणना भी हो रहा है, लेकिन अभी सर्वे में 6 ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनको अब लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप राशन कार्ड के जरिए गेहूं और चावल ले रहे हैं, आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, तो आपने अभी तक लाभ लिया, लेकिन सर्वे के बाद आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। आपको इन योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा और इसके साथ ही सर्वे का असर नागरिकता पर भी जाएगा। जैसा कि 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है, उसमें करोड़ों लोगों के नाम एसआईआर से बाहर कर दिए गए। अब 22 राज्यों में एसआईआर शुरू होने जा रहा है और 22 राज्यों में एसआईआर शुरू होने से पहले केंद्र सरकार मकान सर्वे करा रही है। बहुत से लोग मकान सर्वे को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है ऐसे ही थोड़े बहुत सवाल पूछे जाएंगे, हम उसका जवाब दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक भी गलत जानकारी देने से भविष्य में आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जनगणना क्यों जरूरी है। भारत में आबादी कितनी है, मकान कितने हैं, ये सब जानने के लिए सर्वे और जनगणना की जाती है। जनगणना हर 10 साल बाद की जाती है। इससे सरकार को देश की पॉपुलेशन की स्थिति समझने में मदद मिलती है, क्योंकि भारत की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, तो उसी से भारत में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। सरकार का कहना है हम लोग इस बार सर्वे के साथ जनगणना करा रहे हैं, ताकि जो लोग गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अनाज का कोई जरिया नहीं है, ऐसे लोगों को आवास और राशन कार्ड के जरिए अनाज देकर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके। और जो लोग गलत तरीके से यानी अपने ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर से राशन कार्ड बनवा रहे हैं, घूस देकर पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको इस योजना से बाहर किया जा सके। सरकार का कहना है जो एलिजिबल है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, उनको ही सिर्फ इस योजना का लाभ दिया जाए। इसीलिए इस बार जनगणना को डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। इससे पहले भी 15 बार जनगणना हुई, लेकिन इतनी सख्त जनगणना कभी नहीं हुई। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपने समय पर फॉर्म नहीं भरा, तो इससे आपको बहुत दिक्कतें होगी। अगर आपके घर पर अधिकारी आते हैं, तो आप लोगों को सवालों के सही सही जवाब देना है, क्योंकि इसके साथ ही आपको जागरूक भी रहना है। अगर बिना आईडी कार्ड वाले अधिकारी आए, तो उनको अपनी जानकारी नहीं देना है और आपसे किसी भी प्रकार का ओटीपी या अकाउंट नंबर मांगा जाए, तो वो भी आपको नहीं देना है। सर्वे को 2 तरीके से किया जा रहा है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म भरते समय आपको सही मोबाइल नंबर देना है। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इसलिए आपको एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। इनएक्टिव मोबाइल नंबर नहीं देना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने ऐसा मोबाइल नंबर लगाया जो 2 या 3 महीने के बाद बंद हो जाए। क्योंकि अभी जो मकान सर्वे या जनगणना हो रही है, ये सिर्फ 10% हो रही है। 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगा, तब वो ओरिजिनल मकान सर्वे होगा। इसमें सर्वे में आपसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जो 1 मार्च 2027 से जनगणना होगी, वो पूरे भारत देश में होगी। सर्वे प्लस जनगणना होगी, उससे आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको मोबाइल नंबर सही लगाना है। इसके साथ ही आपको अपने परिवार की सही जानकारी देना है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आपके परिवार में विवाहित परिवार कितने हैं, ये सब कुछ सही से बताना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने 1 या 2 भी छुपा लिए, तो आपको 1 मार्च 2027 से दिक्कत होगी। जैसा कि एसआईआर जब बिहार राज्य में हो रहा था, तो सभी को ऐसा लग रहा था कि ये हर राज्य में नहीं होगा और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बिहार राज्य में एसआईआर हुआ, तो 62 लाख लोगों को एसआईआर से बाहर कर दिया गया। इसी तरह जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ, तो 2 करोड़ 89 लाख लोगों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अभी तक लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ रहा है।
इसी तरह की दिक्कत सर्वे और जनगणना में भी हो सकती है। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आपसे वो जानकारी मांगी जा रही है जो भविष्य में आगे आपके काम आएगी, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करना है। और जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही वो सही सही जानकारी देना है। अगर आपका कच्चा घर है या पक्का घर है तो वो बताएं। घर में कितने कमरे बने हैं उसकी सही जानकारी देना है। पानी शौचालय की सुविधा आप लोगों को सही सही देना है, क्योंकि जो जनगणना की टीम होगी बाद में वो वेरीफाई भी करेगी। कुछ लोग पक्के मकान की जगह कच्चा मकान लिखवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार के पास डेटा होता है। अगर उनके पास ये सारा डेटा अगर चला गया, सारी जानकारी चली गई, तो आप लोगों को ना तो राशन कार्ड का लाभ मिलेगा, ना ही आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए बहुत से लोग पक्के मकान होने के बावजूद कच्चा मकान लिखवा रहे हैं। उसके साथ ही आपको अपने घर में मौजूद वाहनों की सही सही जानकारी देना है। अगर 2 पहिया वाहन है तो उसकी जानकारी दे। अगर 4 पहिया वाहन है या ट्रैक्टर ट्राली जो भी है उसकी सही जानकारी दे। देखिए, सरकार के पास बहुत सारी जानकारी पहले से ही लिंक है। जैसे आपने बाइक या कार खरीदी तो उसका डेटा सरकार के पास पहुंच गया। अब ऐसे में आपने अगर गलत जानकारी दी तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसके साथ ही आपको लोकेशन सही भरना है ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना होने पाए। अब जानते हैं फायदे के बारे में, किन लोगों को भविष्य में फायदा हो सकता है। बीपीएल एपीएल कैटेगरी वाले लोगों को सही से लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास डेटा पूरा नहीं है कि कौन लोग एपीएल राशन कार्ड के हकदार है और कौन लोग बीपीएल राशन कार्ड के हकदार है। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंत्योदय राशन कार्ड के हकदार हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। मगर उनका वो कार्ड क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वहां के जो मुखिया है या सरपंच है या वार्ड मेंबर है, वो लोग घूस लेकर उनके राशन कार्ड बना रहे हैं, जो वास्तव में इनके पात्र ही नहीं है। असली लोगों तक लाभ वही नहीं पहुंच रहा है। इसलिए सरकार लाभ के पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए ये सर्वे और जनगणना करवा रही है। तो ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नई जानकारी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।